तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। अगर आप लोगों में से कोई भी सोललैंड और बैटल थ्रू द हेवन सीरीज़ को हिंदी सबटाइटल्स के साथ देखने में इंटरेस्टेड है तो वो लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे से मैं सोललैंड और बैटल थ्रू द हेवन सीरीज़ के नए एपिसोडों को हिंदी सबटाइटल के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा। तो जो कोई भी इन सीरीज़ को हिंदी सबटाइटल्स के साथ देखने में इंटरेस्टेड है वो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर ले। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम कुछ चोरों को देखते हैं जो बलवट शहर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सिंबाद दिखाई देता है जो सो रहा होता है और यह मौका देखकर वो चोर उसे लूट लेते हैं। जिसके बाद हम अलादीन और मोरगैना को देखते हैं और वो दोनों भी बलवट शहर जा रहे थे, क्योंकि वो दोनों वहाँ से मोरगैना के होम टाउन के लिए एक शिप लेना चाहते थे। तभी उनकी मुलाकात सिंबाद से होती है जो अलादीन से मदद मांगता है, जिस पर अलादीन सिंबाद को कुछ कपड़े और खाना देता है। जिसके बाद वो तीनों बलवट शहर पहुँच जाते हैं और इस दौरान सिंबाद अलादीन और मोरगैना को बताता है कि जब से बलवट शहर के पिछले राजा की मौत हुई है तब से इस देश की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। जिसके बाद सिंबाद अली बाबा और मोरगैना को अपने साथियों के पास ले जाता है और अलादीन और मोरगैना को रहने की एक जगह देता है। इसी दौरान सिंबाद बलवत देश के राजा अहमद के पास जाता है और अहमद से पूछता है कि आखिर उसने सिंड्रिया के साथ अपना ट्रेड क्यों बंद कर दिया, क्योंकि सिंड्रिया सिंबाद का देश था। जिस पर अहमद बताता है कि बलवत अभी बहुत बड़ी मंदी से गुजर रहा है और इस दौरान एक चोरों का ग्रुप भी उसके देश के बड़े बड़े लोगों को लूट रहा है, लेकिन गरीब लोग उन चोरों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चोर अपना लूटा हुआ पैसा उन गरीबों में बांट देते हैं। इसलिए अहमद के लिए उन चोरों से निपटना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जिस पर सिंबाद अहमद से वादा करता है कि वो उन चोरों के ग्रुप को ख़त्म कर देगा। इसी दौरान अलादीन को भी एक लेडी से उन चोरों के बारे में पता चलता है और उन चोरों के लीडर का नाम अली बाबा होता है, लेकिन अलादीन को उम्मीद होती है कि वो अली बाबा उनका अली बाबा नहीं है। जिसके बाद सिंबाद दोबारा से अलादीन से मिलता है। तभी अलादीन वहाँ पर अपने जिन को बुला लेता है और उस जिन को देखकर सिंबाद समझ जाता है कि अलादीन एक मागी है, क्योंकि सिर्फ एक मागी के पास ही इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी जिन के पूरे शरीर को बाहर बुला सकता है। और अलादीन की सच्चाई जानकर सिंबाद अलादीन से उन चोरों के ग्रुप से लड़ने में उसकी मदद मांगता है, जिस पर अलादीन तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सभी उन चोरों के पिछले हमलों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन चोरों के पिछले हमलों से उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अब वो चोर कहाँ पर हमला करने वाले हैं। इसलिए वो सभी अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं, लेकिन अचानक से उस जगह पर रेड कलर का कोहरा छा जाता है और उस कोहरे का फायदा उठाकर वो चोर बलवत पर हमला कर देते हैं। जिस पर अलादीन का एक साथी उन चोरों से लड़ने लगता है, लेकिन कुछ देर में वो चोर उसे भी पकड़ लेते हैं। जिस पर मोरगैना उन सभी चोरों से लड़ने लगती हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। जिस पर अलादीन उन चोरों से लड़ने के लिए अपने जिन को बुलाता है और उस जिन को देखकर वो सभी चोर घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर उन चोरों का लीडर सामने आता है जो कोई और नहीं बल्कि अली बाबा होता है, जिसे देखकर अलादीन काफ़ी हैरान होता है। जिसके बाद अली बाबा अलादीन से उसके जिन को वापस बुलाने को कहता है, क्योंकि अली बाबा के साथी उस जिन से डर रहे थे। जिस पर अलादीन अपने जिन को वापस अपने फ्लूट में बुला लेता है और अली बाबा को उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन अली बाबा अलादीन को मना कर देता है। तभी वहाँ पर रॉयल सोल्जर पहुँच जाते हैं, जिस पर अली बाबा अपने डंजन के जिन की पावर का इस्तेमाल करता है और उन सभी सोल्जर्स को हरा देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिंबाद कल रात के हमलों के बारे में बात कर रहा होता है। तभी मोरगैना नोटिस करती है कि अलादीन बहुत उदास है। जिसके बाद हम अली बाबा को देखते हैं जो कुछ लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। इसी दौरान वो अपने दोस्त कासिम से उनके आगे के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर कासिम कहता है कि वो एक वॉर शुरू करना चाहता है जिसका इस्तेमाल करके वो तख्ता पलट कर देगा। लेकिन अली बाबा को यह बात अच्छी नहीं लगती। तभी कुछ गरीब बच्चे अली बाबा के पास आते हैं और उसे अपना हीरो बुला रहे होते हैं, जिससे अली बाबा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी कासिम अली बाबा को उन बच्चों के लिए उसका साथ देने को कहता है, जिस पर अली बाबा कुछ बोल नहीं पाता और अपने कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ पर मोरगैना आ जाती है जो अली बाबा से ये सब चीज़ें करने का कारण पूछती है, लेकिन अली बाबा उसे कुछ भी नहीं बताता। जिस पर मोरगैना
अली बाबा को किडनैप करके वहां से ले जाती है। इसी दौरान हम सिंबाद और उसके साथियों को देखते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि बलवत देश की इकोनॉमी गिरने का कारण एक नोट है जो दूसरे देश की करेंसी है। जिसके बाद हम अलादीन को देखते हैं जो अभी भी अली बाबा की फिक्र कर रहा होता है। तभी वहां पर मॉर्गेना अली बाबा को लेकर आ जाती है, जिस पर अलादीन अली बाबा से यह सब करने का कारण पूछता है, जिस पर अली बाबा अलादीन को अपने पास्ट के बारे में बताता है, जहां पर हम देखते हैं कि अली बाबा और कासिम बचपन में दोस्त हुआ करते थे और वो दोनों साथ में खूब मौज मस्ती करते थे और वो दोनों बहुत गरीब थे और एक ही झुग्गी में रहते थे। लेकिन गरीब होने के बावजूद भी अली बाबा अपनी माँ के साथ बहुत खुश था। लेकिन दूसरी तरफ कासिम का बाप एक नशेड़ी था और उसे बहुत मारता था। लेकिन एक दिन अचानक से कासिम के फादर कहीं गायब हो गए, जिस पर अली बाबा की मदर ने कासिम और उसकी बहन को अडॉप्ट कर लिया। जिसके बाद वो सभी साथ में रहने लग गए और एक परिवार बन गए और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से अली बाबा की मदर की डेथ हो गई, जिसके बाद वो तीनों मिलकर काम करने लगे और अपनी ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन इसी दौरान कासिम कुछ बुरे बच्चों की संगत में आ गया और चोरी करने लगा, जिस पर अली बाबा ने भी कासिम के साथ जुड़ने की कोशिश की। लेकिन कासिम ने अली बाबा को उसके साथ जुड़ने से मना कर दिया, क्योंकि कासिम जानता था कि चोरी के काम की वजह से अली बाबा की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जिसके कुछ दिनों बाद उस झुग्गी में उस देश के राजा आए और वो अली बाबा को अपना बेटा बुला रहे थे। लेकिन अली बाबा को उनकी बात पर यकीन नहीं था, जिस पर वो किंग अली बाबा को बताता है कि बहुत साल पहले अली बाबा की मदर उनके महल में एक मेड थी। इसी दौरान उस किंग को अली बाबा की मदर से प्यार हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की वजह से वो अली बाबा की मदर से शादी नहीं कर पाए। लेकिन अब वो अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। जिसके बाद अली बाबा कासिम को इस बारे में बताता है, जो सुनकर कासिम अली बाबा को यहाँ से चले जाने को कहता है, जिस पर अली बाबा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कासिम और मारिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और वो गुस्से में कासिम को मारने लगता है। और उस लड़ाई के बाद अली बाबा राजा के महल में चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर अली बाबा की पढ़ाई और लड़ने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसका बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन अली बाबा को कासिम और मारिया की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए वो छुपकर महल से भाग जाता है। जिसके बाद वो उसी झुग्गी पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कोई झुग्गी नहीं है। तभी उसकी मुलाकात कासिम से होती है और दोबारा मिलने की खुशी में वो दोनों खूब पार्टी करते हैं। और इस दौरान कासिम अली बाबा से उसके महल के कुछ सीक्रेट रास्ते के बारे में जान लेता है। जिसके बाद अली बाबा बलवत के किंग से मिलने जाता है, क्योंकि बलवत के किंग की हालत बहुत ख़राब थी और वो कुछ ही समय में मरने वाले थे। इसलिए वो किंग अली बाबा को नया किंग बनाना चाहते थे, क्योंकि अली बाबा का भाई अहमद किसी काम का नहीं था। जिस पर अली बाबा सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान अली बाबा देखता है कि उसका दोस्त कासिम उसके बताए हुए रास्ते से महल के अंदर घुस गया है और शाही खजाने को लूट रहा है। जिस पर अली बाबा उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोर उसे बेहोश कर देते हैं और शाही खजाना लूटने के बाद वो लोग वहाँ पर आग लगा देते हैं और अपने महल में आग लगा हुआ देखकर बलवत के किंग की डेथ हो जाती है। और इस हादसे के बाद अली बाबा को बहुत गिल्टी महसूस होता है, इसलिए वो उस देश को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अली बाबा किसी दूसरे देश में काम करने लगता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी उस देश में काफ़ी मुश्किल होती है। इसी दौरान अली बाबा की मुलाकात अलादीन से होती है और उसकी लाइफ बदल जाती है। जिसके बाद वो अलादीन को ढूंढने निकल जाता है और सबसे पहले अपने देश बलवत पहुंचता है, जहां पर अली बाबा देखता है कि उसके देश की हालत बहुत बिगड़ गई है। जिस पर अली बाबा कुछ आदमियों से पूछता है कि आखिर इस देश की हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई। जिस पर वो लोग बताते हैं कि जब से पिछले राजा की मौत हुई है तब से इस देश की हालत ख़राब हो गई है। तभी वहाँ पर एक चोरों का ग्रुप हमला कर देता है और उन चोरों को लीड कासिम कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात अली बाबा से होती है। जिसके बाद कासिम अली बाबा को मारिया की कब्र पर ले जाता है और उसे बताता है कि उसके जाने के बाद उनकी झुग्गियों में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी, जिस वजह से मारिया मर गई और इस देश की हालत अब बहुत ख़राब है। इसलिए कासिम अली बाबा को उसके ग्रुप को ज्वाइन करने को कहता है, जिससे वो सभी मिलकर इस देश की हालत को ठीक कर सके। जिसके बाद अली बाबा कासिम के साथ जुड़ जाता है और अपने लूटे हुए पैसों को गरीबों में बांटने लगता है, जिससे वो गरीबों का दिल जीतकर अहमद पर दबाव बना सके। और ये सारी बातें सिनबाद भी सुन रहा होता है और अब सिनबाद को पता चल जाता है कि अली बाबा इस किंगडम का तीसरा प्रिंस है। और दूसरी तरफ अलादीन अली बाबा की ये सब बातें सुनकर उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर कासिम अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो अली बाबा को छुड़ाने आया था
और दूसरी तरफ कासिम के साथी सिंबाद और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं, जिस पर सिंबाद उनसे लड़ने लगता है और उन्हें हरा देता है। और दूसरी तरफ कासिम अली बाबा को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सिंबाद अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और कासिम को हार मानने को कहता है। लेकिन कासिम सिंबाद पर हमला कर देता है और उसे अपने मैजिक में कैद कर देता है, लेकिन सिंबाद उसके मैजिक से आज़ाद हो जाता है और कासिम को मारने वाला होता है, जिस पर अली बाबा अपने जिन की पावर का इस्तेमाल करके सिंबाद से लड़ने लगता है। लेकिन सिंबाद बहुत ही आसानी से अली बाबा को हरा देता है, जिसके बाद सिंबाद अली बाबा से कहता है कि वो भी उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है, क्योंकि सिंबाद भी इस देश को बचाना चाहता था और वो जानता था कि अहमद इस देश को ढंग से नहीं चला पा रहा है। जिसके बाद सिंबाद अली बाबा को अहमद से बात करने को कहता है, जिस पर अली बाबा मान जाता है। जिसके अगले दिन अली बाबा सभी लोगों को बता देता है कि वो इस देश का तीसरा प्रिंस है और वो आज सभी गरीब लोगों के लिए अहमद से बात करने जा रहा है, इसलिए वो सभी लोगों को महल के बाहर आने को कहता है। जिसके बाद अली बाबा और सिंबाद देखते हैं कि महल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, जिसका मतलब यह था कि उन सभी लोगों को अली बाबा से बहुत उम्मीदें थी। जिसके बाद अली बाबा अहमद से बात करने जाता है, लेकिन अहमद अली बाबा को उसका भाई मानने से इनकार कर देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। और दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं, जिसके पास से एक आदमी गुजरता है, जिसमें से अलादीन को एक ईविल एनर्जी महसूस होती है। जिसके बाद हम अली बाबा और सिंबाद को देखते हैं, जहां पर अहमद अभी भी अली बाबा की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो को एम्पायर का आदमी था और वो बलबद एम्पायर का लेन देन देख रहा था। तभी वहां पर जुडैल भी पहुंच जाता है और वो सिंबाद को वहां देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन सिंबाद जुडैल को वहां देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता। जिस पर सिंबाद अली बाबा को वहां से चलने को कहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अली बाबा को देखते हैं, जो बहुत उदास होता है क्योंकि उसका अहमद से बात करने का प्लान फेल हो गया था और बाहर मौजूद सभी लोगों को अली बाबा से बहुत उम्मीदें थी। जिस पर सिंबाद उन सभी लोगों को बताता है कि अहमद से बात करने का उनका प्लान फेल हो चुका है, लेकिन वो लोग ऐसे हार नहीं मानेंगे। तभी वहाँ पर जुडैल आ जाता है और उसे अलादीन के अंदर से काफ़ी अजीब ऑरा महसूस हो रही होती है। जिस पर सिंबाद जुडैल को बताता है कि अलादीन भी उसी की तरह एक मागी है, जो सुनकर जुडैल बहुत चौंक जाता है। जिसके बाद जुडैल अलादीन की तरफ बढ़ता है और उसे घायल कर देता है और वो अलादीन से पूछता है कि आखिर उसने किंग बनने के लिए किसको चुना है, लेकिन अलादीन उसे कुछ भी नहीं बताता। जिस पर जुडैल अपनी आंखों की पावर से अली बाबा का पता लगा लेता है, क्योंकि अलादीन ने अली बाबा को ही चुना था। और अली बाबा को देखकर जुडैल उसका मजाक उड़ाने लगता है और साथ ही अली बाबा को बहुत दूर उड़ा देता है। जिस पर सिंबाद को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास उसके मेटल वेसल नहीं थे, जिस वजह से वो अपने जिन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जिस पर अलादीन जुडैल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर जुडैल को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से अलादीन पर हमला करता है, लेकिन अलादीन जुडैल के अटैक को उसी के ऊपर वापस भेज देता है। जिसके बाद जुडैल अपनी लाइटिंग पावर से अलादीन पर हमला करता है, जिस पर अलादीन अपने जिन को वहां पर बुलाकर उस हमले से बच जाता है। जो देखकर जुडैल अपने आसपास के पानी को आइस में बदल देता है और उससे अलादीन पर हमला करता है। जिस पर अलादीन का जिन उन अटैकों को डॉज करके जुडैल को नीचे गिरा देता है, लेकिन उससे भी जुडैल को कुछ नहीं होता और वो अपने आइस अटैक से अलादीन के जिन को बहुत घायल कर देता है। जिस पर अलादीन अपने जिन को अपनी पावर देता है, जिससे अलादीन बहुत थक जाता है, जिस वजह से अलादीन अपने जिन को वापस फ्लूट में जाने को कहता है, लेकिन उसका जिन अलादीन की कोई भी बात नहीं सुनता। तभी अली बाबा जुडैल पर हमला करके उसे थोड़ा घायल कर देता है, जिस पर जुडैल अलादीन को बहुत दूर उड़ा देता है। लेकिन तभी अलादीन का जिन जुडैल पर हमला करने लगता है और जुडैल को बहुत मारता है, जिस पर जुडैल अपने आइस मैजिक से अलादीन के जिन को बहुत घायल कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में अलादीन का जिन भी जुडैल की चटनी बना देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस जिन का गुस्सा कम नहीं हुआ होता और वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करके जुडैल पर हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर को एम्पायर की प्रिंसेस आ जाती है, जो जुडैल को बचा लेती है। यह देखकर अलादीन का जिन उन लोगों पर हमला करने लग जाता है, जिस पर को एम्पायर की प्रिंसेस उस जिन से लड़ने लगती है और अपने वाटर जिन की पावर का इस्तेमाल करके अलादीन के जिन को बहुत घायल कर देती है, जिससे अलादीन का जिन वापस से अपने फ्लूट में चला जाता है। जो देखकर अलादीन खुद उस प्रिंसेस से लड़ने लगता है, जिस पर वो प्रिंसेस अपने साथियों को अलादीन के दोस्तों को संभालने को कहती है। जिस पर प्रिंसेस के साथी अलादीन के दोस्तों से लड़ने लगते हैं और उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो प्रिंसेस खुद अलादीन से लड़ने वाली होती है और अपना अटैक तैयार कर रही होती है। लेकिन तभी सिंबाद उस प्रिंसेस को रोक देता है और उसे ये सब बंद करने को कहता है। और सिंबाद को देखकर वो प्रिंसेस शर्मा जाती है और अपने साथियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन
अलादीन अपने जिन के गायब होने से बहुत दुखी होता है और उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जिस पर सिंबाद अली बाबा से अलादीन के फ्लूट को उससे दूर करने को कहता है और अलादीन की ऐसी हालत देखकर अली बाबा बहुत उदास हो जाता है। जिस पर सिंबाद अली बाबा से कहता है कि उसे ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलादीन कुछ दिनों में अपने आप होश में आ जाएगा। जिसके बाद अली बाबा से मिलने अली बाबा का भाई आता है और वो अली बाबा से इस देश को अहमद से बचाने के लिए मदद मांगता है, क्योंकि को एम्पायर के लोगों ने अहमद को बेवकूफ़ बनाकर इस देश को बर्बाद कर दिया था और अहमद इस देश के लोगों को जल्दी ही को एम्पायर का गुलाम बनाना चाहता था। जिस पर अली बाबा अहमद को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अली बाबा का भाई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिंबाद अली बाबा को एक जगह पर मिलने बुलाता है और वहाँ पर सिंबाद अली बाबा से कहता है कि उसे इस देश को बचाने के लिए अली बाबा को खुद राजा बनना होगा और इसके लिए सिंबाद अली बाबा को ट्रेन करेगा और ताकतवर बनाएगा, क्योंकि अली बाबा को अभी भी अपनी जिन की पावर का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता था और इस चीज़ में सिंबाद को महारत हासिल थी, क्योंकि उसके पास 7 जिनों की पावर थी। लेकिन फिलहाल सिंबाद के सारे मेटल वेसल चोरी हो गए थे, जिस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जिसके बाद राजा बनने की बात अली बाबा को ज़्यादा पसंद नहीं आती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अली बाबा की मुलाकात कासिम से होती है और वो जल्दी ही वॉर शुरू करने वाला था, क्योंकि अली बाबा का बात करने का प्लान फेल हो गया था। लेकिन अली बाबा इस चीज़ को बिना वॉर के ख़त्म करना चाहता था, जो सुनकर कासिम को गुस्सा आ जाता है और वो अली बाबा को एक पंच मार देता है, क्योंकि बिना वॉर के इस देश को ठीक करना नामुमकिन था। जिस वजह से अली बाबा और कासिम में बेहोश हो जाती है और अली बाबा वहाँ से चला जाता है और सिंबाद को उसे ट्रेन करने को कहता है, क्योंकि वो कासिम को रोकना चाहता था। जिसके बाद सिंबाद अली बाबा की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।